हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी एईडीओ के लिए ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार बजट 2026 और बिहार चुनाव 2025, इन दोनों टॉपिक को हमने आज के एक ही क्लास में कवर किया हुआ है। वैसे इसके पहले भी इन दोनों टॉपिक पर वीडियो आ चुका है, लेकिन आज के क्लास में बीपीएससी एईडीओ के ध्यान में रखकर हमने आज का ये क्लास तैयार किया है और सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। रिविजन करने के लिए आज के क्लास का पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोनों टॉपिक बीपीएससी एईडीओ के अलावा बिहार एसएससी, मद्य निषेध, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है। और दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए, सबसे पहले हम बिहार बजट को देखते हैं। बिहार बजट में सबसे पहले सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज लगाऊंगा। 3 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का बजट बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया। तो एक एक पॉइंट्स में 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, किस तरीके से देखिए, बिहार का बजट इस बार कब पेश किया गया? 3 फरवरी 2026 को। किसने पेश किया? बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने। ठीक है, बिहार विधानसभा में 2026-27 के लिए जो बजट पेश किया गया, ये कितने का पेश किया गया? 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए का। और ये बिहार का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2025-26 की तुलना में ये बजट 30,694 करोड़ 74 लाख रुपए अधिक है। बिहार का 2026-27 का यह बजट 7 निश्चय 3 की परिकल्पना पर आधारित है। यह आपको याद रखना है कि इस बार का बिहार का बजट किस परिकल्पना पर आधारित है? 7 निश्चय 3 परिकल्पना पर आधारित है, जिसमें समावेशी विकास, रोजगार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, अवसंरचना तथा आम लोगों के कल्याण इसमें शामिल है। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का नेट व्यय कितना है? 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए। वहीं 2026-27 में कुल प्राप्तियां कितना है? 3,47,752 करोड़ 61 लाख रुपए। वित्त वर्ष 2026-27 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 13,09,155 करोड़ रुपए जो है ये अनुमानित है। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का राजकोषीय घाटा 39,111 करोड़ 80 लाख रुपए अनुमानित है, जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.99% है। ठीक है, वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का वार्षिक स्कीम यानी योजना व्यय का कुल बजट 1,22,155 करोड़ 42 लाख रुपए है, जो कि 2025-26 के बजट से 5,405 करोड़ 42 लाख रुपए अधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय का बजट 2,25,434 करोड़ 34 लाख रुपए है, जो कि 2025-26 के बजट से ये 25,298 करोड़ 92 लाख रुपए अधिक है। ठीक है, वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार के कुल व्यय में स्कीम व्यय यानी योजना व्यय का हिस्सा कितना है? 35.14% है, तथा स्थापना प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा कितना है? 64.86%। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय 63,455 करोड़ 84 लाख रुपए अनुमानित है, जो कि कुल व्यय का ये 18.26% है। बिहार बजट 2026-27 में शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? 68,216 करोड़ 95 लाख रुपए शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितना आवंटित किया गया? 21,270 करोड़ 40 लाख रुपए। ग्रामीण विकास के लिए आवंटित किया गया 23,701 करोड़ 18 लाख रुपए। ग्रामीण और शहरी सड़कों के लिए 18,716 करोड़ 97 लाख रुपए आवंटित किया गया। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 18,737 करोड़ 6 लाख रुपए। गृह विभाग के लिए 20,132 करोड़ 87 लाख रुपए आवंटित किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का समेकित बजट 13,202 करोड़ 38 लाख रुपए है। यानी इन क्षेत्रों के लिए 13,202 करोड़ 38 लाख रुपए आवंटित किया गया है। और ध्यान रखिएगा, इस बार के बजट में अनुसूचित जाति के लिए 19,603 करोड़ रुपए और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,648 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का गठन किया जाएगा, इस बार के बजट में घोषणा की गई है, जिसमें शुरुआती 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ठीक है,
चलिए, बिहार बजट 2026-27 में राज्य में 500 से ज़्यादा ग्रीन बस स्टॉप और 2000 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को जो 6,000 रुपये दिया जाता है, अब उसकी जगह 9,000 रुपये दिए जाएंगे। तो 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके जो 6,000 रुपये आते थे, अब ये कुल 9,000 रुपये आएंगे किसानों के खाते में। ठीक है, 7 निश्चय 3 के तहत जो है 2030 तक 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य भी रखा गया है, जो कि होगा या नहीं होगा कुछ नहीं बोल सकते हैं, नहीं होगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को 2 लाख तक की वित्तीय सहायता का विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसी योजना के तहत जो है 10-10 हज़ार रुपये जस्ट चुनाव से पहले बांटे गए थे बिहार में। बिहार की महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए थे और इसमें कहा गया था कि जो भी महिला अपने व्यापार को आगे बढ़ाएगी, उसे ज़रूरत पड़ेगा तो आगे उसे 2 लाख रुपये और दिया जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार सरकार द्वारा 1,413 करोड़ 94 लाख रुपए का ऋण दिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यतः बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 886 करोड़ तथा ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए 347.37 करोड़ शामिल है। ठीक है, 347.37 करोड़ ऐसे बोलेंगे इसे, यानी 347 करोड़ 37 लाख रुपए। वित्त वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत कुल 3,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 45,064 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में 39,606 और शहरी क्षेत्रों में 5,458 जो है स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। बिहार बजट 2026 के अनुसार 2024-25 के अंतिम आकलन के अनुसार राज्य में कुल 326.62 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया, जो अब तक का सर्वोच्च उत्पादन है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार बजट 2026 के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में मखाना, मशरूम एवं लीची उत्पादन में बिहार का स्थान प्रथम रहा। मक्का उत्पादन में दूसरा स्थान, शहद में चौथा स्थान, चावल में 5वां और गेहूं उत्पादन में बिहार का 6ठा स्थान है। वित्त वर्ष 2026-27 में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं ऋण वापसी पर कुल 1,79,327 करोड़ 48 लाख रुपये व्यय का अनुमान है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2026-27 में कुल राजस्व प्राप्तियां 2,85,277 करोड़ 12 लाख रुपए अनुमानित है, जो कि पिछले वित्त वर्ष से 24,445 करोड़ 68 लाख रुपए अधिक है। बिहार बजट 2026 में प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के गठन का प्रावधान है, यानी प्रत्येक गांव में दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा। वहीं प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र, पूरे बिहार में प्रत्येक पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। 50 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले मधेपुरा शीतक केंद्र की स्थापना करने की बात कही गई है इस बार के बजट में। बिहार का जो बजट पेश किया गया 3 फरवरी 2026 को किस वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया, तो 2026-27 वित्त वर्ष के लिए पेश किया गया, याद रखिए। फतुहा पटना में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एवं फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। सारण जिले के अमनौर में फार्मास्यूटिकल पार्क विकसित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2026-27 में बिहार राज्य को कुल 1 लाख, इस बार जो केंद्रीय बजट भारत सरकार का जो बजट पेश किया गया उस बजट का बात यहाँ पे हो रहा है। उस बजट में बिहार राज्य को कुल 1,62,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें 1,51,000 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी शामिल है। तो दोस्तों, बिहार बजट के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हम देख चुके हैं। अब चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाते हैं इसी बजट से। 3 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिहार का बजट किसने पेश किया? ये बजट पेश किए विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि बिहार के वित्त मंत्री हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया? तो 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए का बजट पेश किया। बिहार के 2025-26 की बजट की तुलना में 2026-27 का बजट कितना अधिक है? 30,694 करोड़ 74 लाख रुपए अधिक है। बिहार बजट 2026-27 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक 68,216 करोड़ 95 लाख रुपए राशि का आवंटन किया गया? किस क्षेत्र में? शिक्षा के क्षेत्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर।
बिहार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है? 2.99%। किसानों के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की राशि में कितनी वृद्धि की गई है? 3,000 रुपये। पहले 6,000 रुपये दिया जाता था, अब उसकी जगह पर 3,000 रुपये और दिया जाएगा, टोटल 9,000 रुपये। ठीक है। 7 निश्चय 3 के तहत 7 निश्चय 3 के तहत किस वर्ष तक बिहार में 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक, ऑप्शन डी। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का वार्षिक स्कीम यानी योजना व्यय का कुल बजट कितना है? 1,22,155 करोड़ 42 लाख रुपए। नेक्स्ट, बिहार बजट 2026-27 में अनुसूचित जाति के लिए अलग से कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? 19,603 करोड़, लगभग 19,603 करोड़ रुपए। बिहार के इतिहास का सबसे ज्यादा बजट किस वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया गया? इस बार 2026-27 के वित्त वर्ष में। वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार का पूंजीगत व्यय कितना है? पूंजीगत व्यय है 63,455 करोड़ 84 लाख रुपए। बिहार बजट 2026-27 में कुल 3,47,589 करोड़ 76 लाख रुपए के बजट में से लगभग 10 करोड़ का प्रावधान केवल कर्ज चुकाने के लिए किया गया है। इसमें से 22,664 करोड़ रुपए केवल कर्ज चुकाने के लिए जो है इस बजट में ये व्यय अनुमानित किया गया है। ठीक है, केवल ब्याज दिया जाएगा इतने में से इतना। बिहार राज्य ने पहली बार हरित बजट कब पेश किया था? 2020-21 में। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में पहली बार हरित बजट यानी ग्रीन बजट पेश किया गया था। बजट 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य की विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 14.9%। नेक्स्ट, बिहार राज्य का पहला बजट कब पेश किया गया था? 16 मई 1952 को। बिहार राज्य का पहला बजट 16 मई 1952 को पेश किया गया था। 1952 में बिहार का पहला बजट किसने पेश किया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने। अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि उस समय बिहार के वित्त मंत्री थे, साथ में उप मुख्यमंत्री भी थे। बिहार का पहला बजट 1952 कितने रुपए का था? 30 करोड़ रुपए का। बिहार का पहला बजट 30 करोड़ रुपए का था 1952 में। बिहार में सबसे अधिक 11 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सुशील कुमार मोदी के नाम पर है। 2020-21 में बिहार का पहला हरित बजट किसने पेश किया था? सुशील कुमार मोदी ने ही पेश किया था। ठीक है। बिहार में व्यवस्थित और पूर्ण यानी कॉम्प्रिहेंसिव बजट शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सुशील कुमार मोदी को ही दिया जाता है। तो बिहार बजट 2026-27 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और एमसीक्यूज को हम देख चुके हैं। अब चलिए हम बिहार चुनाव 2025 को कवर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अंत तक देखना, और पीडीएफ भी दे दूंगा तो आप पीडीएफ से रिवाइज जरूर करना। ठीक है, चलिए इसको हम एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितनी सीटों पर मतदान हुए? तो बिहार में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? 243 है। 243। बिहार चुनाव 2025 में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। और ये आप देख सकते हैं किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। भारतीय जनता पार्टी ने 89 सीटें जीती। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश कुमार वाली पार्टी ने 85 सीटें जीती। ये 25 सीटें राजद ने जीती। तेजस्वी यादव वाली पार्टी ने, राजद ने। ठीक है, कितनी सीटें? 25। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान वाली पार्टी, जो चिराग पासवान उनके पुत्र हैं, उनकी पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती। तो ये याद रखिएगा। बाकी अन्य ने, अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? इसने 6 सीटें जीती। चलिए अगला क्वेश्चन। बिहार चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? राघोपुर विधानसभा चुनाव से तेजस्वी यादव ने चुनाव जीता। बिहार चुनाव 2025 में नीतीश कुमार ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? इनमें से कोई भी नहीं।
देखिए नीतीश कुमार जो है कई सालों से ये एमएलए का चुनाव नहीं लड़े हैं, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं। बिहार में विधान परिषद है तो बिहार में विधान परिषद के ही ये सदस्य बन जाते हैं और मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता जो है छोड़ दे, मुख्यमंत्री पद से हटने वाले हैं। अब ये संसद में राज्यसभा में चले जाएंगे, लेकिन अभी भी ये बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, याद रखिएगा। जैसे इस्तीफा देंगे जो भी नया मंत्रिमंडल होगा बिहार का, स्पेशल वीडियो में कवर हो जाएगा। बिहार चुनाव 2025 में जनता दल यूनाइटेड ने कितनी सीटें जीती हैं? कुल 85 सीटें जीती हैं जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने। बिहार चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल ने कितनी सीटें जीती हैं? 25 सीटें जीती राजद ने, 25 सीटें, ठीक है। बिहार चुनाव 2025 में मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? तो मैथिली ठाकुर ने अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीता। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बिहार चुनाव 2025 में मशहूर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव, जिनका असली नाम शत्रुघ्न यादव है, ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? इनमें से कोई नहीं, एक्चुअल में ये चुनाव हार गए थे, ठीक है। इन्होंने चुनाव जीता ही नहीं, खेसारी लाल यादव जो है चुनाव हार गए। बिहार चुनाव 2025 में अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? मोकामा से, ठीक है। अनंत सिंह को छोटे सरकार भी कहा जाता है। बिहार चुनाव 2025 में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कितनी सीटें जीती? 19 सीटें जीती। प्रशांत किशोर की नवगठित राजनीतिक पार्टी जन सुराज ने बिहार चुनाव 2025 में कितनी सीटें जीती? एक भी नहीं, जन सुराज ने एक भी सीट नहीं जीत पाई। तेज प्रताप यादव की नवगठित राजनीतिक पार्टी जनशक्ति जनता दल ने बिहार चुनाव 2025 में कितनी सीटें जीती? ये भी एक भी सीट नहीं जीत पाई। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, तेज प्रताप यादव जो कि तेजस्वी यादव के भाई हैं और लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं, इन्होंने एक पार्टी का गठन किया है और इस पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल, ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? कुल मतदान प्रतिशत रहा 66.91%। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। तो जो भी मैं आप सभी को आंकड़ा बता रहा हूं, सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ही आंकड़ा बता रहा हूं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर अगर आप खंगालेंगे तो अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग आंकड़ा दिया हुआ है, तो आप उस पर भरोसा मत करिए। जो सीधा ऑफिशियल इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आधिकारिक वेबसाइट है, वहां पे आप जाएंगे तो आपको सही रिपोर्ट मिल जाएगा। उसी रिपोर्ट को हमने फॉलो किया है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान प्रतिशत रहा 66.91%। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 2020 की तुलना में कितना प्रतिशत मतदान अधिक हुआ? 9.6% मतदान जो है अधिक हुआ पिछली बार की तुलना में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 3.93 करोड़ पुरुष वोटर में पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी रही। कितना? 62.8%, 62.8%। तो याद रखिएगा, बिहार में SIR हुआ था। SIR के बाद बिहार में पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है? 3.93 करोड़ है लगभग। इसमें से जो चुनाव हुआ, इसमें मतदान प्रतिशत का इसमें इनका योगदान रहा पुरुषों का 62.8%। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 3.51 करोड़ महिला वोटर में महिला मतदाताओं की हिस्सेदारी कितनी रही? 71.6%। तो आपको क्या दिखा? पुरुषों का 62.8% था, महिलाओं का 71.6%। यानी प्रतिशत के मामले में महिलाओं ने ज्यादा वोट किया इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, ठीक है। SIR के बाद बिहार में महिला वोटरों की संख्या कितनी है, यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। पुरुषों का मैंने बताया है 3.93 करोड़। SIR के बाद पुरुष वोटर हैं 3.93 करोड़। वहीं SIR के बाद बिहार में महिला वोटर हैं 3.51 करोड़। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस नेता ने सबसे कम वोटों के अंतर से चुनाव जीता? तो ये है राधा चरण शाह, ये सबसे कम अंतर से चुनाव जीते। दिग्गज नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब ने किस विधानसभा सीट से चुनाव जीता? रघुनाथपुर से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सम्राट चौधरी ने किस सीट से चुनाव जीता? तो ये
तारापुर सीट से चुनाव जीते और सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री और बिहार के गृह मंत्री हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल को हमने स्पेशल वीडियो में कवर किया है, अभी 3 से 4 दिन पहले ही। बिहार में कौन किया है, इस टॉपिक को हमने अच्छे से कवर किया है, जिसमें बिहार का पूरा मंत्रिमंडल और बिहार में वर्तमान समय में कौन किस पद पर कार्यरत है, उस वीडियो में हमने कवर किया। 3 से 4 दिन पहले ही आया है, चैनल पर जाकर वीडियो का लिस्ट चेक करेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आप लोग देख लेना एग्जाम से पहले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम उम्र के उम्मीदवार जिन्होंने चुनाव जीता, तो ये मैथिली ठाकुर हैं। ठीक है, अलीपुर से चुनाव जीती। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 23% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी, तो वोट शेयर के मामले में आरजेडी जो है ये सबसे बड़ी पार्टी बनी। वोट शेयर के मामले में आरजेडी सबसे आगे है। वहीं सबसे अधिक सीटें किसने जीती, बीजेपी ने 89। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में जेडीयू, जिसने 85 सीटें जीती। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, 65.08%। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का प्रथम चरण का चुनाव कब हुआ, 6 नवंबर 2025 को हुआ। 11 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कितना प्रतिशत मतदान हुआ, दूसरे चरण में 68.76% का मतदान हुआ। तो दूसरा चरण का चुनाव हुआ 11 नवंबर 2025 को, याद रखिए। 2025 में बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर कुल कितने उम्मीदवारों ने आपस में मुकाबला किया, 2616 उम्मीदवार थे मैदान में। ठीक है, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन बने, कलाधर प्रसाद मंडल, ऑप्शन ए। 2025 के बिहार चुनाव में कितने करोड़ लोगों ने मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डाला, तो ये इनकी संख्या है 3 करोड़ 51 लाख, 3 करोड़ 51 लाख। नेक्स्ट, 2025 में बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से महिलाओं ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की, 29 सीटों पर, ऑप्शन डी। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव का 28वां संस्करण था, 18वां संस्करण था, यानी बिहार के 18वीं विधानसभा के लिए यह चुनाव कराया गया था। 18वीं विधानसभा के लिए बिहार में चुनाव कितने चरणों में और कब हुआ, 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पहला चरण का चुनाव 6 नवंबर 2025 और दूसरे चरण का चुनाव 11 नवंबर 2025 को हुआ। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ, तो पहले चरण में कुल 121 सीटों पर मतदान हुआ। बिहार में कुल विधानसभा सीट की संख्या 243 है, तो पहले चरण में इसमें से 121 सीटों पर मतदान हुआ। 11 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कितनी सीटों पर मतदान हुआ, तो यहाँ पर चुनाव कराए गए, तो 122 सीटों पर, दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना किस दिन आयोजित की गई, 14 नवंबर 2025 को जो है बिहार चुनाव का रिजल्ट आया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, पहली बार ईवीएम पर कैंडिडेट्स के कलर फोटो छापे गए, सही। एक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर हो सकते हैं, सही। 2025 में 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ, सही। तो उपर्युक्त सभी सत्य हैं। मोबाइल ऐप से ई वोटिंग सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये बिहार है। राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार संस्था कौन है, भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं। अब यहाँ पे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए भारत में हर साल 25 जनवरी को निर्वाचन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी निर्वाचन दिवस बोल रहा हूँ, मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय का नाम और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इस भवन का नाम निर्वाचन सदन है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग गठन संबंधी उल्लेख संविधान में किया गया है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के बाद 2025 में बिहार में कितने वोटर हैं? 7 करोड़ 45 लाख वोटर हैं। करीब 7 करोड़ 45 लाख वोटर हैं बिहार में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? 90,740। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने मॉडल मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे? तो 1350 मॉडल मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। वर्तमान में बिहार के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है? दीपक प्रसाद है, ऑप्शन सी। बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1966 में। बिहार राज्य चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1966 में। नेक्स्ट, बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। 1952 में बिहार में प्रथम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार बनी थी और प्रथम मुख्यमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिंह। 1952 में प्रथम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आई तथा डैश बिहार के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री बने। 1952 में बिहार के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार में पहली बार मध्यावधि चुनाव कब हुए थे? 1969 में हुए थे, क्योंकि बिहार में पहली बार 1968 से 1969 तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बिहार राज्य में कब विधानसभा चुनाव राष्ट्रपति शासन में संपन्न कराए गए हैं? तो 1969 में, 1972 में, 1977, 1980 और 2005 में। आखिरी बार 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था। बिहार में पहली बार किस वर्ष त्रिशंकु विधानसभा का गठन हुआ था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने वाला ये प्रश्न है, इसे रट जाना। बिहार में पहली बार और आखिरी बार और एक ही बार त्रिशंकु विधानसभा का गठन हुआ है, वो हुआ था 2005 में। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? 1968 में। बिहार विधानसभा चुनाव प्रत्येक कितने साल पर आयोजित किया जाता है? तो किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव प्रत्येक 5 साल पर आयोजित किया जाता है। बिहार के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार हैं, ठीक है। और इन्होंने 10वीं बार सीएम पद की शपथ कब ली? 20 नवंबर 2025 को। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, 243 सीटों वाले बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 38 है। शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 38। 243 सीटों में से कुल आरक्षित सीटों की संख्या है 40। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रथम बिहार विधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1936 को। 22 जुलाई 1936 को। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा का पहला सत्र डैश को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित किया गया था। तो बिहार विधानसभा का पहला सत्र, विधानसभा चुनाव हुआ था 1952 में, तो उसका पहला बैठक कब आयोजित किया गया था? तो बिहार में विधानसभा का पहला बैठक 20 अप्रैल 1952 को आयोजित किया गया। 1952 में चुनाव के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन बने थे? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। बिहार विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है, ठीक है। विधान परिषद हो या संसद का राज्यसभा हो, उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, या विधानसभा हो या लोकसभा हो, उनके सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अवधेश नारायण सिंह। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार ये वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। लेकिन बिहार को प्रांत का दर्जा कब दिया गया? 1 अप्रैल 1912 को, याद रखिएगा। बिहार राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये नहीं है, अब ये हट गए हैं, याद रखिएगा। अब ये नहीं है,
अब हैं सैयद अता हसनैन है। तो ये क्वेश्चन एडिट नहीं हो पाया है, तो आप लोग इसे ध्यान मत दीजिए। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं सैयद अता हसनैन। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला पटना है। आंसर क्वेश्चन में ही आंसर आप सभी को मिल गया, ठीक है। यह क्वेश्चन था कि बिहार में सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। चलिए कोई बात नहीं। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष। 25 वर्ष। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है। बिहार विधानसभा के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान थे। बिहार विधानसभा सदस्य के रूप में चुने जाने वाली पहली महिला कौन थी, सुमित्रा देवी थी। बिहार के अभी तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो ये थे अब्दुल गफूर। ये बिहार के अभी तक के एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं अब्दुल गफूर। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। एक ही क्लास में हमने बिहार बजट 2026 और बिहार चुनाव 2025 को बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया है। इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा क्विक रिवीजन करने के लिए हमने मास्टर ई बुक तैयार किए हैं दोस्तों। इसमें भारत का इतिहास, करंट अफेयर्स के अलावा भूगोल, संविधान, सभी तरह का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत ही कम राशि पेड करके आप इन्हें ले सकते हैं और घर बैठे बहुत ही अच्छे से क्विक रिवीजन कर सकते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट्स का। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।